चाणक्य दुनिया के सबसे महान पावरफुल व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित किया था, अर्थात अखंड भारत का निर्माण किया था। आचार्य चाणक्य को आज भी एक महान राजनीतिज्ञ मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दासी के पुत्र को कैसे तैयार कर अखंड भारत का राजा बनाया था। इसलिए जब आज भी कोई राजनीति में अच्छा काम करते हैं तो आचार्य चाणक्य नीति का उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की है। चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के महामंत्री थे। आचार्य चाणक्य नीति के आगे सभी लोग नतमस्तक थे। वो एक इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र, धार्मिक शास्त्र में निपुण थे। बाद में आचार्य चाणक्य नीति के आधार पर चलकर कई लोगों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की है। 11 आचार्य चाणक्य नीति जीवन में सफल होने के मूल मंत्र। फर्स्ट, संकल्प लेना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन में किसी भी क्षेत्र कार्य में सफल होना है तो आपको कठोर संकल्प लेने की आवश्यकता है। जब तक आप किसी चीज को पाने का कठोर संकल्प नहीं कर लेते तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और कई राज्यों को जीत लिया था और वह जीता हुआ आगे बढ़ रहा था, तब आचार्य चाणक्य अपने राज्य यानी मगध साम्राज्य के राजा धनानंद के पास गए और राजा से कहा, राजा युद्ध करो, सिकंदर आगे बढ़ रहा है। तब राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य को लात मार गिरा दिया और यह कहकर अपनी सभा से जाने को कहा कि तू एक ब्राह्मण है, तू क्या हमें युद्ध करना सिखाएगा। जब आचार्य चाणक्य जमीन पर गिरे तो उनकी बंधे हुए बाल खुल गए और उन बालों की ओर देखकर भरी सभा में राजा से बोले, जब तक तेरे राज्य को नष्ट नहीं कर दूंगा और अखंड भारत का एक राजा नहीं बना दूं, तब तक अपने बालों को खुला ही रखूंगा। यानी कि आचार्य चाणक्य ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया और उसी चाणक्य नीति के आधार पर उन्होंने आगे चलकर अखंड भारत का एक चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य नीति यह कहती है कि अगर जीवन में सफल होना है तो आपको कठोर संकल्प लेना चाहिए। सेकंड, बड़ा सोचना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि छोटा सोचना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आपको कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए। जब उन्होंने संकल्प लिया तब उन्होंने इतना बड़ा सोचा कि अखंड भारत का एक ही राजा तैयार करूंगा, तो उसी बड़ी सोच के साथ वो अखंड भारत का निर्माण कर पाए। आचार्य चाणक्य नीति यह कहती है कि जीवन में कामयाब होने के लिए बड़ा से बड़ा सोचना चाहिए और सिर्फ बड़ा सोचने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, इसके लिए आप उसी तरह के एक्शन भी लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जब आचार्य चाणक्य का अखंड भारत का सपना था तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को दिन रात ट्रेनिंग देते थे और उन्होंने जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं हो गया तब तक विश्राम नहीं किया। इसलिए बड़ा सोचने के साथ साथ आपको कदम भी बड़े ही उठाने पड़ेंगे, मेहनत भी ज्यादा ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपके हाथ में सफलता लगने वाली है। थर्ड, व्यवहार। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना है तो आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करना होगा, क्योंकि बिना व्यवहार के आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यवहार ऐसी चीज है जो आपको क्षेत्र में हर जगह आगे रखती है। आपके आचरण और आपके व्यवहार से ही आपके जीवन का निर्माण होता है। अगर आपके पास अच्छा व्यवहार नहीं है, आप ईमानदार नहीं है, तो यकीन मानिए आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोगों से ऐसा व्यवहार रखो कि वो आपकी बात को मानने से इनकार नहीं कर सके। आपका व्यवहार ही आपकी सफलता का राज है। फिर कर्ज आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को जीवन में कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अगर आपको कर्ज लेने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है तो आप उतना ही कर्ज लीजिए जिसे आप कुछ समय के बाद चुका सकते हैं। आजकल देखा जाता है कि लोग अपनी मनोरंजन चीजें लेने के लिए भरपूर कर्ज ले लेते हैं। यकीन मानिए ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, इसलिए जितना हो सके कर्ज नहीं लेना चाहिए। 6, दूसरे की गलतियों से सीखे। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना सबसे बड़ा पाप है। चाणक्य कहते हैं अगर आप खुद ही सभी गलतियां करेंगे, उससे सीखेंगे तो आपका जीवन निकल जाएगा, फिर भी आप सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में कम से कम गलतियां करना चाहिए और दूसरे की गलतियों से ज्यादा सीखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वो चतुर होता है, वो जीवन में बहुत तेजी से ग्रो करता है। इसीलिए कहा जाता है कि महान सफल लोगों की बुक पढ़ना चाहिए, जिससे आपको उनकी गलतियों का भी पता चलता है और आप वो गलतियां नहीं करते हैं। तो आपका कितना समय बच जाता है।
आचार्य चाणक्य ऐसे राजाओं की गलतियों से सीखते थे जो अपना राज्य खो बैठे थे। 7 अपने राज किसी को न बताए। चाणक्य नीति के अनुसार आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने महत्वपूर्ण राज किसी को नहीं बताना चाहिए, भले ही वो आपका सगी संबंधी क्यों न हो। अक्सर लोग अपने लोगों को अपने राज बता देते हैं और वही उनके अपने दुख का कारण बनते हैं। इसलिए आपको लगता है कि यह रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। जब आप अपने राज किसी को नहीं बताते हैं तो लोग और आपके दुश्मन आपके प्रति कोई भी एक्शन लेने से भी डरता है, क्योंकि वह नहीं जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हैं। इसलिए वो आपको किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए अपने रहस्य को अपने मन में ही रखो तो बेहतर होगा। 8 अपने लोगों को हमेशा खुश रखें। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है और अपनी सफलता का भरपूर आनंद लेना है तो अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को हमेशा खुश रखें। उन्हें कभी भी जीवन में आपकी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वजह से आपके परिवार के लोग दुखी है तो यकीन आप भले ही कितनी बड़ी सफलता हासिल कर ले, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब आचार्य चाणक्य छोटे थे तब उनके घर पर एक महात्मा आए तो आचार्य चाणक्य की माँ ने उस साधु महात्मा से अपने बच्चे चाणक्य की कुंडली के बारे में पूछा। तब महात्मा ने कहा कि आपका बेटा आगे चलकर राजा के दरबार में महामंत्री बनेगा, और कहा अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप अपने बच्चे चाणक्य के दांत चेक करना, उसके एक दांत पर नाक का चिन्ह बना होगा। पंडित चाणक्य घर आए तो उनकी माँ ने बच्चे को पास बुलाया और उनके दांत चेक किए। सच में चाणक्य के एक दांत में नाक का चिन्ह बना हुआ था। यह देखकर आचार्य चाणक्य की माँ रोने लगी। तब चाणक्य ने अपनी माता से पूछा कि आपके रोने का क्या कारण है। तब चाणक्य की माँ ने कहा, तू आगे चलकर एक राजा के दरबार में महामंत्री बनेगा। यह तेरे दांत पर बने नाक के चिन्ह से साबित है। तू तेरी माँ को छोड़कर चला जाएगा। यह बात सुनकर चाणक्य को बहुत गुस्सा आया और तुरंत एक पत्थर उठाया और उस दांत को तोड़ दिया जिस पर नाक का चिन्ह बना हुआ था, और माँ से कहा, अब तो आप खुश हो ना, मैं माँ के लिए एक राज्य तो क्या 100 राज्य का त्याग कर सकता हूँ। इसलिए अपने परिवार को छोटे छोटे लालच के लिए दुखी नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। 9 लाभ हानि समझे। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो लाभ और हानि का बराबर ज्ञान रखता है। चाणक्य नीति के अनुसार आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है तो आपको यह बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए किस चीज से आपको लाभ होने वाला है और किस चीज से आपको हानि होने वाली है। उसी के अनुसार अपना कदम आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं हो सकता है। भले ही उसको हानि हुई हो फिर भी वो निराश नहीं हो सकता है। इसलिए लाभ और हानि को समझना चाहिए। 10 निर्णय लेना सीखे। कि जो व्यक्ति समय का सही निर्णय नहीं ले सकता है उसके जीवन में हार निश्चित है। अगर जीवन में सफल होना है, किसी भी क्षेत्र में विजय पाना है तो आपको निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति डिसीजन लेने में दूरी करता है वो हमेशा पीछे ही रहता है। कई बार आपको जल्दी लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं, लेकिन यही असली लीडर की पहचान होती है जो निर्णय लेने में देरी नहीं करता है। निर्णय आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं, आपको एक मजबूत इंसान बनाते हैं। आपके अंदर फास्ट सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं वो व्यक्ति कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कम हो। 11 आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपको यह पता नहीं है कि क्या करना है तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन में सफल होने के लिए आपका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के जीवन जीना एक मूर्ख के समान है। बिना उद्देश्य के आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद।